हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसमें हमने क्या किया था कि वाई एक्सिस में वाई एक्सिस में हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में टाइम। ओके। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वाई एक्सिस में वेलोसिटी को ले लिया है ना। इधर पे पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर नेगेटिव वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में टाइम ही रहेगा। तो जब लेफ्ट से राइट कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब हम देख रहे हैं कि जो पहला सेकंड है उसमें 0 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर फर्स्ट सेकंड आफ्टर 1 सेकंड भी उसकी वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लाइन से चलता जा रहा है। तो इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ओके। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है। तो जब भी वीटी ग्राफ में, है ना, लिख देते हैं इन वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, व्हेन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन which is parallel to x एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या हम टाइम लेंगे, ठीक है। तो वो क्या शो करता है? कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। और उसका साइन क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो उसकी लाइन ऐसे आ जाएगी। ओके। मतलब नेगेटिव साइड में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, मतलब टाइम एक्सिस रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी? पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये क्या होगा? नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके। अगर यहाँ पर है एक्स एक्सिस में ज़ीरो पे अपना उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ज़ीरो पे ही है। ओके। मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। टाइम में भी जब टाइम इंक्रीज हो रहा, 1 हुआ तो भी ज़ीरो है वेलोसिटी, और 2, फिर उसके बाद टाइम इंक्रीज हुआ 2 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जो लाइन बनेगी वो यहीं बनेगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ बनेगा टाइम एक्सेस में ही, तो वो बॉडी किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है ना, क्योंकि वाई एक्सेस हमें क्या बताता है? ज़ीरो वेलोसिटी बताता है। तो ज़ीरो जब वेलोसिटी रहेगी मतलब कि ऑब्जेक्ट एकदम रेस्ट पोजीशन में। ओके। तो ये था इसका वीटी ग्राफ का सिस्टम कैसा है। ओके। आगे हम देखते हैं कि कोई एक वीटी ग्राफ है, ये टी है, ये वी ग्राफ है ना। उस ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट लाइन में मोशन किया और उसकी वेलोसिटी, जैसे ये स्लोप है ना, ये स्लोप, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। 1 2 3 4 5 6, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 40 50। ओके। अब मैंने एक एक पॉइंट लिया जहाँ से वो ऑब्जेक्ट को हमने यूनिफॉर्म स्पीड मान लिया। जैसे कि इस पॉइंट से मैंने ले लिया कि ये जो है इनिशियल वेलोसिटी इसकी ले लिया मैंने, है ना। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, कोई बाइक है जैसे कि कहीं से चालू हुई है, स्टार्ट होना, और कहीं पर जाके रुक जाएगी। तो उसके बीच में कहीं से मैंने वहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया जहाँ से, जिसको मैंने कह दिया कि ये इनिशियल वेलोसिटी। ओके। फिर उसके बाद वो जा रही है, बाइक चल रही है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद मैंने एक पॉइंट ले लिया, उसको मैंने कह दिया कि ये फाइनल वेलोसिटी है।
मतलब इन दोनों के बीच में ही अपन को स्टडी करना है। उसके पहले क्या वेलोसिटी थी उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, इस फाइनल वेलोसिटी के बाद क्या वेलोसिटी थी, वो आगे बाइक जाके यूनिफॉर्म चली या नॉन यूनिफॉर्म चली, क्या हुआ उसके बाद मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को सिर्फ ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्टडी करना है। तो इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट में क्या है इसका टाइम, तो मैंने बोल दिया t1 जो कि है 2.5। ओके, और फाइनल पॉइंट में क्या है इसका t2 जो कि है 6 इसकी वेलोसिटी क्या है 20 है ना, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 50 है। तो पहले अपन क्या लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 2.5 कॉमा 20 इसकी वेलोसिटी, ऐसे ही यहाँ पर 6 कॉमा 50 इसकी वेलोसिटी। तो ये इसके हो गए कोऑर्डिनेट। ओके, अब जैसे कि मैं एक कंस्ट्रक्शन करूँ, यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये एक एंगल बन जाएगा यहाँ पर, ये एंगल, और ये एंगल क्या है थीटा एंगल अपना, है ना, जो भी अपना एंगल बनता है। तो अब इसका जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा यानी कि क्या बनेगा, उसका स्लोप बनेगा। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, ये इस ट्राइंगल का ये हो गया, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। ओके, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर में हम y एक्सिस को लेंगे यानी कि वेलोसिटी को लेंगे, तो सबसे फाइनल वेलोसिटी क्या है 50 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है। ओके, तो अपन को ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। अपॉन बेस, बेस में ये लेंगे t2 माइनस t1, है ना, t2 कितना 6 माइनस t1 2.5, तो इक्वल टू कितना जाएगा 30 अपॉन 2.5 अपॉन 3.5, तो ये हो जाएगा अपना। तो ये जो भी स्लोप आएगा, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सीलरेशन। तो ये हमको जो भी इसका आंसर आएगा उससे पता चलेगा एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट का, उस बाइक का। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सटी वीटी ग्राफ में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सो स्लोप इन वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नाउ हम एक देखते हैं, एक केस ऐसा देखते हैं कि फिर से मैंने ये टाइम लिया और ये वाई एक्सिस में वेलोसिटी लिया। ओके, तो एक बाइक है जिसका स्लोप ये बना ए बाइक, और दूसरी बाइक है उसका स्लोप ये बना बी बाइक। तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो ए का स्लोप है वो ज़्यादा है और बी का स्लोप जो है कम है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी से ज़्यादा है एक्सीलरेशन। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर जहाँ पर ओवरटेक हो रहा है, ओवरटेकिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम इस पॉइंट को, ओवरटेकिंग पॉइंट को, पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जो भी ओवरटेकिंग पॉइंट रहेगा तो वहाँ पर उसने ओवरटेक किया, ये बाइक चली तो इस पॉइंट में उसने ओवरटेक किया इस टाइम पे, मैंने ये बताया था। लेकिन इसमें ओवरटेक हम नहीं बता सकते, इन ग्राफ में हम ओवरटेक नहीं बता सकते क्योंकि वीटी ग्राफ में पोजीशन को हम नहीं बता सकते, है ना। यहाँ पे तो अब वो कहीं, इसका ग्राफ ये है, क्या पता उसने इस पॉइंट में ओवरटेक किया होगा ए ने बी को, क्या पता यहाँ पर ओवरटेक किया होगा। तो ये जो शो कर रहा है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमें ये नहीं बताता कि ये दोनों बाइक एक दूसरे को इस टाइम में ओवरटेक करेंगे, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस में एक्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट उनने कितना कवर किया, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी है कि इनकी वेलोसिटी इस पॉइंट में सेम आई, अंडरस्टैंड। तो इसमें इस वीटी ग्राफ में कभी भी दो ऑब्जेक्ट का जब ग्राफ बनाएंगे और वो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमें ओवरटेकिंग नहीं बताता है वो पॉइंट। ओके, वो एक्सटी ग्राफ में बताता है ओवरटेकिंग। ओके, तो ये है। अच्छा,
वेलोसिटी का डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगी तो उसका डायरेक्शन ये है, और उसके जस्ट अपोजिट अगर हो गया तो मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। ओके, तो ये डायरेक्शन का हमेशा याद रखना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वीटी ग्राफ देख लेते हैं। वैसे भी वही चल रहा है टॉपिक एक प्रकार से। तो जैसे ये टी है और ये भी है ना। तो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ऐसे ट्रेवल किया, तो यहाँ पर जो है T1 पॉइंट है, T2 पॉइंट है, T3 पॉइंट है, T4 पॉइंट है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो भी फर्स्ट पॉइंट है T1 से लेके T2 तक जो भी एक्सीलरेशन आ रहा है वो 1 है ना। ये जो y है ये भी 1 है और ये भी बॉटम भी 1 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 ही आ रहा है। ऐसे ही T3 से लेके T4 तक भी जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो 1/1 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। ये भी 1 है ना, ये बेस भी 1 है और ये परपेंडिकुलर भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ बनेगा। ओके, लेकिन एक्सटी ग्राफ में ये क्या बनता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। ओके, ऐसे ही ये अगर यहाँ पर कर्व बन जाएगा, वीटी ग्राफ में ये कर्व बन जाएगा, तो ये किस चीज़ का बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। फिर हम देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। जो एक्सटी ग्राफ था अपना, हमने क्या देखा था एक्सटी ग्राफ में, जब भी ये लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और जब भी ये कर्व बनेगा तो ये एक्सीलरेशन को शो करेगा। लेकिन वीटी ग्राफ में जैसा कि हमने पीछे देखा, जब ये बनेगा तो ये भी यूनिफॉर्म को ही शो करेगा, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा। और जब ये कर्व हो जाएगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा, है ना। तो ये था, जब केस ऐसा होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगी ऐसा, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, है ना। उसका साइन पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है ना। वेलोसिटी टाइम दोनों इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव यानी कि लेफ्ट से राइट साइड को जा रहा है। तो और अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पर बना दूंगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइड में मतलब अपोजिट साइड में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। दोनों ही केस में एक्सीलरेशन होगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें इनिशियल पोजीशन में जो रहेगी अपनी वेलोसिटी वो 0 रहेगी, फाइनल पोजीशन में हाई रहेगी, है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा दोनों ही केस में। ठीक है, और अगर रिटार्डेशन का मैं ग्राफ बनाऊं तो ये जो पहला ग्राफ बनेगा, यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले लूँगा, ये 0 हो जाएगा और ये t हो जाएगा। तो रिटार्डेशन का यहाँ पर देखो ये ऐसा बनेगा रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या हो रहा था कि इनिशियल पोजीशन मतलब 0 से चालू होकर इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी, इधर पे 0 की तरफ आ रही है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पर टाइम इंक्रीज, वेलोसिटी भी इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज और टाइम भी डिक्रीज। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव साइड को। मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड हाई है, फिर इधर डायरेक्शन को जाते जा रहा, ब्रेक अप्लाई हो गया यहाँ से, जाते जा रहा और फिर रुक गया, है ना। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बना दूंगा तो ये हो जाएगा, इसमें भी वेलोसिटी की हो रही डिक्रीज हो रही है और टाइम इंक्रीज हो रहा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्रेक मारा और फिर यहाँ से फिर स्टार्ट किया स्पीड से और फिर यहाँ आके यहाँ पर ब्रेक मार दिया। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा।
तो ये डायग्राम किसका होगा, रिटार्डेशन होगा, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, अपोजिट मतलब रिटार्डेशन होगा। ओके, डिक्रीज इन स्पीड होगा, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ हो जाएगा। ओके, नाउ एरिया अंडर वीटी डायग्राम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। वन थिंग ऑल्सो मस्ट बी नोटेड दैट जब भी हम वीटी ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ में पोजीशन हम नहीं बता सकते कि पोजीशन वो कहाँ पर, अगर इंटरसेक्शन हो रहा था, पीछे मैंने बताया था आपको इंटरसेक्ट हो रहा है दो ग्राफ में, तो हम ये नहीं बताएंगे कि वो वहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए वो गए वहाँ से। पोजीशन हम नहीं बता सकते वीटी ग्राफ में, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटी ग्राफ का था। ओके, थैंक यू।